दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों आज हम बोर्ड पे बात करेंगे बिहार में 1767 पोस्ट की। जो लोग अब तक मुझे बोल रहे थे वो अब मेरे ही या फिर मेरी तो नहीं है, जो संविधान है, जो रूल्स हैं, जो कानून है, उसके हिसाब से मैं बातें करूँगा कि अब वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ दीपक शर्मा ने जो पढ़ा था वो सही पढ़ा था, दीपक शर्मा ने जो बोला था वो सही था, रूल्स रेगुलेशन सब सही था। अब जो बातें आ रही है, सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल की बात थी जो मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टल को लेकर जो मैंने बताया था कि 36 DQ को एट अ टाइम जो सामने से दिख रहा है उसके हिसाब से UR में रख दिया गया था, जबकि हॉरिजॉन्टल के हिसाब से ये नहीं आता, ये वर्टिकल अपनाया गया था। अब वर्टिकल अपनाने के दौरान जो हमने बताया था हॉरिजॉन्टल के हिसाब कि ये 36 जो है 36 प्लस 68 सीट दिया गया, और उस 68 के अलावा कैटेगरीज में जी अपने अपने कैटेगरीज में, जैसे EWS में ले लीजिए, EWS में मान के चले कि 272 जो सीट नंबर है उसको न तो DQ लिखा हुआ है उस पर, न फिर उसको वो नॉर्मली उनको दे दिया गया है। ये मान के चल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, पता नहीं ऐसा ना हो कि हो 272 नंबर वाला वही। तो ये रैंक वाला लड़का कैटेगरी में सिलेक्शन लिया लेकिन उनको DQ नहीं दिखाया गया। तो ये जो होता है ये वर्टिकल में रूल होता है, ये रूल वर्टिकल में होता है। अब जो मैं बोल रहा था उन बातों को अब सभी लोग सराह रहे हैं कि नहीं, जो आप बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, और कई लोग जो बड़गला रहे थे वो गलत बोल रहे थे। अब इसमें क्या आता है कि जो फर्स्ट DV हुआ, सेकेंड DV हुआ, थर्ड DV हुआ। थर्ड DV के बाद जो है अभी थर्ड DV में क्या किया गया है कि 49 DQ कैंडिडेट को जो कि UR में सिलेक्टेड हो गए थे या फिर सिलेक्टेड थे या फिर उनका DV नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, फिजिकल उनका चेक नहीं हुआ था कि वो सही में DQ है या नहीं, 49 को बुलाया गया था। उस 49 में से क्या किया गया है कि अभी जो बातें आ रही है उसमें से कई ऐसे हैं जो UR से तो क्वालिफाइड हैं लेकिन फॉर्म उन्होंने DQ से भरा, और अभी जब उनका DQ चेक हुआ, जब जैसे कि अभी जो थर्ड DV में बोला गया है कि जो भी DQ थे उनको, और उनको UR में सिलेक्शन हो गया था भूलवश, उनको DQ के ही में ही बुलाया गया है, DQ को DQ के में ही बुलाया गया था, जो कि भूलवश UR में हो गया था। अब इनको क्या किया गया है, इस 49 DQ को जब वेरिफिकेशन किया गया, जब उनका मेडिकल किया गया है, तो मेडिकल में ये फिट आए हैं और ये DQ के लायक नहीं है। ये सब सिर्फ एक सर्टिफिकेट पैसे देके चाहे जैसे भी DQ का सर्टिफिकेट बनवा लिए, और सर्टिफिकेट बनवाने के बाद उन्होंने क्या किया कि सर्टिफिकेट बनवाने के बाद इन्होंने जो किया वो ये किया कि वो उसी बेस पे फॉर्म फिलअप कर दिया। फॉर्म फिलअप कर दिया तो DQ के नाम पे मान के चले कि कोई EWS का लड़का है या फिर UR का लड़का है, पैसे देके इन्होंने बना लिया। अब इनका जो फॉर्म फी था वो था 100 रुपये, जबकि इसके हिसाब से तो ये नहीं है DQ। अब इन्होंने फॉर्म फी में मतलब फॉर्म फी इन्होंने गलत किसी और कैटेगरी का भरा, अब सिलेक्टेड ये UR में हो गए। तो आप बताइए कि जो फर्स्ट टाइम में फॉर्म फी में ही धांधली किया, क्या वो लड़का इस वैकेंसी में एग्जिस्ट करने लायक है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैं गलत बता रहा हूँ। क्या ये लड़के, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं डाटा बता पाऊँगा, लेकिन 14 से 15 लड़के हैं जो मिले हैं जो मेडिकली फिट हैं लेकिन उन्होंने अनफिट का सर्टिफिकेट बनवा चुका था। तो अब क्या ऐसे में इन कैंडिडेट्स को BCEC के द्वारा बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? इस पर आप लोग क्या राय रखते हैं? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इनको जब बाहर किया गया, इनको बाहर करने के बाद जो है, जो बाहर करना चाहिए, अभी तक कंफर्म नहीं हो कि हुआ नहीं है। अब इसके बाद RCG का फिर से बुलाया गया है। वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करूँ तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है इसमें, लेकिन कुछ ऐसे मंद बुद्धि हैं जिनको कि कुछ भी कर लीजिए, उनको सिर्फ और सिर्फ मेरा और मेरे चैनल के बारे में निगेटिव बातें फैलानी है। चाहे वो भले ही लीडर बन रहे हों, लेकिन उनको कुछ मतलब नहीं है, उनको जानकारी से मतलब नहीं है। उनका चूंकि रैंक मान के चले कि UR में 7 है, तो इनको लग रहा है कि चाहे मेरा किसी का हो या ना हो, UR रैंक 7 वाले को तो होगा ही, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए BCEC रूल फॉलो करे नहीं करे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों को परेशानी है, इन परेशानी को ये लोग देख नहीं रहे हैं, और ये परेशानी कई कैंडिडेट्स को हो रही है, और वो परेशानी जायज़ भी है जो कि BCEC गलत कर रही है।
एब्सेंट वालों का करवाया वो भी गलत है। मैं हमेशा इसके विरोध में था, आज भी विरोध में हूँ। इन सभी को जब आप देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं बीसीसी धांधली कर रही है। इसके बाद अगर बात करें तो आप सोच के देखिए, जो सभी डीवी होने के बाद इन्होंने, अगर वेटिंग लिस्ट की हम बात करें तो वेटिंग लिस्ट के बारे में मैं एक ही बोलूँगा, जो भी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, वेटिंग लिस्ट का इसमें प्रावधान नहीं है, वो कहीं से जाए। मैं तो वकील से भी मिल लिया हूँ, लेकिन वो कहीं भी जाए, बस उनसे एक बार बोले कि पैनल निर्माण का क्या मीनिंग होता है, पैनल निर्माण का मतलब क्या होता है, वो बस मुझे बता दें और वो मैं बता दूँ, मैं समझ जाऊँगा कि वो सही है। पैनल निर्माण का मतलब ही वेटिंग लिस्ट होता है। मतलब मान के चलिए कि अगर डीवी हो गया वो 2300 कुछ कैंडिडेट का, 2200 कुछ 23 बार तो 23 हो ही गया होगा, तो 2300 कुछ कैंडिडेट का डीवी हुआ, तो पैनल निर्माण का मतलब होता है कि 2325 का ये लिस्ट एलआरसी को भेजे। अब एलआरसी क्या करेगी, उसमें से 1767 का लिस्ट निकालेगी। 1767 का लिस्ट निकालने के बाद एलआरसी का क्या काम है कि इसके बाद इसमें रूल्स और रेगुलेशन सब फॉलो होने हैं। 1767 का ज्वाइन करने के माने के लिए इसमें से 1400 हुए। अब यहाँ से बच गया 2300 में, तो मान के चले 500 मान लेते हैं, 500 कैंडिडेट यहाँ बच गए। अब क्या है कि हाँ सब मान के चलिए इसमें से 1400 ज्वाइन हुए, बच गया 367। अब इस 500 में से 367 सीट जो है इसको ज्वाइन करवाना है। तो पैनल का ये मतलब होता है। लेकिन क्या करूं, कुछ लोगों को माइंड इतना शॉर्ट हो गया है, ये इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये इनको सिर्फ देख रहा है कि ज्वाइनिंग। अबे यार 10 दिन ज्वाइनिंग लेट हो जाए लेकिन सही से हो तो क्या दिक्कत है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट के बारे में बात करें तो 25 तक डेडलाइन दिया गया है। जिन्होंने मेडिकल जांच किया है, जिस टीम ने, उस टीम को 25 तक का डेडलाइन है कि 25 तक आप मेडिकल फिट अनफिट का सर्टिफिकेट हमें जमा कर दे, जिन जिन कैंडिडेट का मेडिकल हुआ है। और उसमें साफ साफ बोला गया है कि इन कैंडिडेट्स को हमें जल्द से जल्द मतलब एलआरसी की तरफ से दबाव है बीसीसी के द्वारा। तो लगभग 28 से 29 मैक्सिमम 30 मार्च तक रिजल्ट आपके पास रहेगा। उसके बाद ही फैसला होगा कि इसमें आगे क्या होना है। लेकिन फिलहाल 28 से 29 या 30 इन तीनों डेट में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। बाकी पैनल निर्माण और वेटिंग लिस्ट पर आपका क्या कहना है, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं अगर चाहें तो। बाकी हमारी लड़ाई जारी रहेगी पैनल के लिए, चाहे कोर्ट हो या जैसे हो। आप लोग अगर साथ देंगे तो अच्छा है। लोअर वाले तो अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि अब मैं बाहर हो जाऊंगा वो समझ रहे हैं। लेकिन उनको भी बता दो कि अगर ये 68 वाला जो है, 68 DQ वाला, वो अगर सही हो जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के हिसाब से तो उनको डर नहीं है। लेकिन अगर ये सही नहीं होता है तो भगवान बचाए आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे कुछ नई जानकारी आ गई रिजल्ट को लेकर मैंने बता ही दिया, जैसे ही जानकारी आ गई आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।